नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जो समरी डिस्कस करेंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे द मिडनाइट विजिटर। ये क्लास 10th का चैप्टर है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस समरी को सुन के एकदम कहानी नुमा हम समरी सुनाएंगे। इस समरी को सुन के बड़े आराम से अपनी लैंग्वेज में बना करके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, बशर्ते आप समरी को ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखें और अच्छे से सुन करके अपने एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन को आंसर करें। चलिए शुरू करते हैं। द मिडनाइट विजिटर एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी है जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है। यह कहानी एक गुप्त एजेंट की चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। कहानी ये दिखाती है कि कभी कभी बुद्धि और शांत दिमाग से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहानी का मुख्य पात्र ऑसिबल नाम का एक गुप्त एजेंट है। वह एक महत्वपूर्ण और अनुभवी जासूस है जो एक महत्वपूर्ण मिशन पर काम कर रहा है। ऑसेबल दिखने में बहुत ही बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति लगता है और जासूस जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। वह बहुत मोटा है और धीमे धीमे चलता है। उसे देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता कि वह चतुर गुप्त एजेंट हो सकता है। उस रात ओसेबल के साथ फाउलर नाम का एक लेखक था। फाउलर जासूसी कहानियां लिखता था और वह असल जासूस के जीवन को देखना चाहता था। इसलिए वह ओसेबल के साथ उसके होटल के कमरे में गया था। फाउलर को उम्मीद थी कि उसे जासूस की दुनिया में बहुत रोमांच और खतरे देखने को मिलेंगे। जब दोनों होटल के कमरे में पहुंचे और ओसेबल ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वे दोनों देखकर दंग रह गए। हैरान हो गए कि कमरे में पहले से एक आदमी मौजूद था। उस आदमी का नाम मैक्स था। मैक्स एक जासूस था और वह ओसेबल से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज छीनने आया था। मैक्स के हाथ में पिस्तौल थी और वह ओसेबल को धमका रहा था। वह उस गुप्त रिपोर्ट को हासिल करना चाहता था जो जल्द ही ओसेबल को मिलने वाली थी। यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें मिसाइलों से संबंधित बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जानकारी लिखी हुई थी। फाउलर यह देखकर बहुत डर गया क्योंकि उसने सोचा था कि असली जासूसी जीवन बहुत रोमांचक होगा, लेकिन अब उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन ओसेबल बिल्कुल भी घबराया नहीं। वह बहुत शांत और सामान्य तरीके से बात करने लगा। उसने मैक्स से कहा, यह बहुत अजीब बात है कि वह फिर से बालकनी के रास्ते उसके कमरे में आया है। असल में उस कमरे में कोई बालकनी थी ही नहीं, लेकिन ओसेबल ने ऐसा दिखाया जैसे वह पहले भी हो चुका हो। मैक्स ने यह बात सच मान ली और उसने कहा कि वह बालकनी के रास्ते ही कमरे में आया है। असल में इसी बीच ओसेबल ने यह भी कहा कि होटल के कर्मचारी कभी भी कमरे में आ सकते हैं। उसने बताया कि वेटर उसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देने वाला है। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मैक्स घबरा गया। ओसेबल ने तुरंत कहा कि यह शायद पुलिस है क्योंकि उसने पुलिस को पहले ही बुला रखा है। पुलिस का नाम सुनकर मैक्स बहुत डर गया। उसे लगा कि अगर पुलिस आ गई तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह जल्दी से बालकनी के रास्ते भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन असल में वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। जैसे ही मैक्स ने बालकनी की तरफ कदम बढ़ाया वह नीचे गिर गया। उसके बाद ओसेबल ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर कोई पुलिस थी ही नहीं, बल्कि होटल का एक वेटर था जो ओसेबल का कुछ पीने का सामान लेकर के आया था। फाउलर यह देखकर ऐसा हैरान हो गया कि ओसेबल ने बिना किसी लड़ाई के केवल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से इस खतरनाक स्थिति को बड़े ही आसानी से संभाल लिया। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये दिखाना चाहता है कि साहस केवल ताकत में नहीं बल्कि समझदारी और शांत दिमाग में होता है। ओसेबल ने अपनी सूझबूझ से खतरनाक अपराधी को मात दे दी। कहानी का मुख्य संदेश हमें बताता है कि कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर हम शांत दिमाग से सोचें तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी एट मिडनाइट विजिटर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे सवाल आप इस समरी के माध्यम से कर सकते हैं। इंग्लिश का फ़ायदा ही ये है, इंग्लिश की ब्यूटी ही ये है कि आपको समरी पता हो तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दिया जा सकता है। हमारी बेस्ट विशेस के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।